सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। कहते हैं जहां हौसले बुलंद हो वहां कोरोना की हार निश्चित है। ऐसी ही पहल की है सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा की सरपंच सविता राठी ने। सरपंच सविता राठी द्वारा गांव की कोर कमेटी में निर्णय लेकर करीब एक माह पहले राजकीय बेगराज राठी स्कूल में प्रवासी लोगों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनवाया गया। गाँव के 27 युवाओं की कोविड आर्मी का गठन किया गया और ऐसे युवा जो सेवा के लिए जी जान लगाने का जज्बा रखते हैं उनको कोविड आर्मी में शामिल किया गया। गांव में दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों को यहां 14 दिन संस्थागत आइसोलेशन में रखे जाने के लिए राजकीय बेगराज राठी स्कूल में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। आइसोलेशन सेंटर पर भामाशाहों के सहयोग से अपनी रोटी नामक रसोई में खाना बनाया जा रहा है, तो कभी खीर कभी अमरस की व्यवस्था भी भामाशाहों के सहयोग से की जा रही है। कोविड आर्मी के 6 सदस्य गोपालपुरा की स्कूल में सेवा दे रहे हैं, तो बाकी सदस्य होम आइसोलेशन में चल रहे लोगों का ध्यान रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन का पालन नहीं करता है तो इसको स्कूल में रखकर आइसोलेट किया जाता है। पंचायत स्तर पर इतनी माकूल व्यवस्थाएं देखकर तो यही लगता है कि हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया। इस आइसोलेशन सेंटर में अब तक करीब 80 प्रवासी आ चुके हैं, जिनमें से 21 लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से 26 लोग और आंध्र प्रदेश से 10 लोग शामिल हैं। रेड जोन से आए लोगों को आइसोलेट करके गोपालपुरा पंचायत संक्रमण को रोकने का हर प्रयास कर रही है। नियमों में ढील नहीं दी जा रही है, जिसके चलते अनुशासनहीनता भी नहीं होती। फिलहाल चूरू जिले में गोपालपुरा के इस आइसोलेशन सेंटर की तारीफ कहीं न कहीं सुनने को मिल रही है। आइसोलेशन सेंटर पर भामाशाहों की सूची लगाई गई है ताकि और भामाशाहों को भी इससे प्रेरणा मिल सके। कोर कमेटी के अध्यक्ष केसर सिंह ने बताया कि भामाशाहों के साथ साथ ग्रामीण भी इस कार्य में सपोर्ट और सहयोग कर रहे हैं। आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्थाओं को बनाए रखने में श्याम लाहौटी, दीपचंद गिलड़ा, सायर सिंह, उप सरपंच गणपत दास स्वामी आदि लोग मदद कर रहे हैं। कोविड आर्मी में धर्माराम, अजय, बाबूलाल, बजरंग, भंवरलाल, भवानी, दीपक, दिनेश, कालूराम, कमल, कान सिंह, केवलचंद, महेंद्र, ओंकारमल, पांचुराम, राजेंद्र, राकेश, सागरमल, सीताराम, बाबूलाल, गोविंद, कंवरीलाल, सायर सिंह, सुनील, राजूराम, रामदयाल के नाम शामिल हैं। फिलहाल चूरू जिले का यह आइसोलेशन सेंटर अपने आप में अनुपम और अद्वितीय है। आइसोलेशन सेंटर का नाम नीमरी छांव रखा गया है ताकि लोगों को ये न लगे कि वो कहीं पराई जगह पर मौजूद हैं। वहीं रसोई का नाम अपनी रोटी रखा गया है। कहीं न कहीं शब्दों के जरिए भी प्रवासी लोगों को यह बताया जा रहा है कि वो अपने घर में मौजूद है। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। इस वैश्विक महामारी के चलते हम चाहते हैं मेरी गोपालपुरा पंचायत पूर्णतः सुरक्षित रहे, हमारा गांव सतर्क है, राजस्थान सतर्क है। और इस सजगता के माहौल में हमने सभी गांववासियों से निवेदन किया कि आज तक जब हम अपने आप को सुरक्षित करते रहे हैं तो अब हम और सुरक्षित करें। जो हमारे प्रवासी हैं हमारे अपने ही हैं, लेकिन हम उन्हें 14 दिन का इस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करवा के और फिर घर ले जाए तो बेहतर है। मेरे ग्रामवासियों ने इसकी व्यवस्था की है। हम सभी ने मिलकर अपनी रोटी, और इस सेंटर का हमने नीमरी छांव इसलिए नाम दिया ताकि जो आए उसे लगे कि वो घर में ही है। अपनी रोटी का नाम है कि वो लगे कि वो अपने घर में। सुबह 6 बजे चाय, 8 बजे नाश्ता, 12 बजे खाना और फिर 4 बजे फ्रूट्स, चाय, नाश्ता और फिर रात को 8 बजे खाना। सुबह योगा करवाया जाता है इनको। साथ में एंटरटेन के लिए हमने अभी टीवी यहाँ पर इनको गिफ्ट दिया है, और साथ में शाम को कुछ सत्संग वगैरह जो बच्चे करना चाहते हैं तो यहाँ म्यूजिक सिस्टम है। इस प्रकार से इनका पूरा दिन व्यतीत हो, अच्छी तरीके से इनकी मानसिकता भी प्रबल हो सके, इनकी साइकोलॉजी भी डेवलप हो सके, और हम सब मिलकर मानसिक रूप से किस प्रकार से आगामी 6 महीनों तक हम इस महामारी से लड़ सकें, इसके लिए हम ग्रामवासियों के साथ में प्रयत्न कर रहे हैं ताकि हमारी पंचायत पूर्णतया सुरक्षित रह सके। पूर्णतया आभार प्रकट करती हूँ हमारे भामाशाहों का। मेरा प्रत्येक ग्रामीण भामाशाह है। हमारी जो 5 राशन बैंक में उनमें प्रत्येक ग्रामीण ने अपना सहयोग दिया है। अपनी रोटी में हमारे ग्रामीणों ने सहयोग दिया है। साथ ही हमने जो हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है उनके पीपीई किट है, सभी प्रकार की व्यवस्था है, हम ग्रामीणों के सहयोग से ही कर पा रहे हैं। कोविड आर्मी में हमारे 27 बच्चे हैं जो अपनी स्वेच्छा से आए हैं। यहाँ भी 6 बच्चे जो अपनी सेवा दे रहे हैं वो यहीं रह रहे हैं। घर वालों से उन्होंने परमिशन ली है कि वो यहाँ पर दिन रात रहें। इन लोगों के साथ में जो बाहर से प्रवासी आए हैं इनकी
तत्परता से वो सेवा करते हैं, ताकि इन्हें ये महसूस नहीं हो कि इनको घर से कहीं बाहर ला के डाल दिया गया है। और साथ ही जो बाहर हमारी कोविड आर्मी के सैनिक हैं, वो जो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं कि कहीं वो बाहर नहीं आए। जो लोग बाहर आ गए होम क्वारंटाइन में, उनको होम आइसोलेशन से निकाल के हम वापस इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लेकर आए हैं, ताकि हम सारी व्यवस्था कर सकें और सारी व्यवस्था की देखरेख कर सकें। मेरा नाम धनराज है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, जिला पालगढ़ से, बोईसर से रहने हैं। हम लोग आए हैं 5 तारीख को यहाँ से स्कूल में आए अभी, और हमको बोला था कि 14 दिन आपको क्वारंटाइन यहीं पे रहना है। और हम लोग 10 लोग आए थे एक ही ग्रुप से, और यहाँ पे भी देखा था तो अच्छी व्यवस्था है, खाने का है, रहने का है, नहाने की सब सुविधा है। हमारे ग्राम पंचायत की ओर से, हमारे सरपंच की ओर से सबसे बढ़िया सुविधा मिली है सब लोगों को। काफ़ी लोग रहे भी है इधर, सबको 14 दिन का क्वारंटाइन बताया है। और यहाँ पे ऐसे देखे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अभी हमारे भी काफ़ी मजदूर लोग, भाई लोग, बाहर प्रवासी सब फंसे हुए हैं वहाँ पे। तो सरकार से यही अपील है कि उनको भी अपने गांव, जिला, उनके शहरों में उनको छोड़ने की व्यवस्था की जाए, ताकि वो भी अपना घर बार पहुँच जाए। बाकी सब लोग अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। जब से देश में लॉकडाउन लगा है, तब से हमारे सरपंच साहिबा ने कोविड-19 नाम की एक आर्मी बनाई है। उसमें हम 25 जन हैं, और उसमें मतलब गांव में जागरूकता देनी है, क्वारंटाइन है उनको मतलब निगरानी में रखना है। और स्कूल में ये क्वारंटाइन बनाया गया है, उसमें हम 6 आदमी हैं, उसमें काम कर रहे हैं। और खाना वगैरह है, उनके सैनिटाइजिंग वगैरह है, उनके जो मतलब कोई भी चीज़ है उसको अवेलेबल कराना। और ये कोरोना आर्मी है जो काम कर रही है। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने हमारे गांव के भामाशाहों को, जो हमें मतलब राशन वगैरह है, जो भी सब वस्तु चाहिए अवेलेबल करवा रहे हैं। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा अपने सरपंच साहिबा को, जो उनके नेतृत्व में ये टीम काम कर रही है। और जो बाहर से आ रहे हैं उनका विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, खाने का, नहाने का और सैनिटाइजिंग का वगैरह। और तो उनकी तबीयत का चिकित्सा विभाग अपना अपना काम कर रहा है। और उनको मतलब जैसे 2 बार जांच की जाती है, उनकी सैनिटाइजिंग भी होती है रोज़। ये काम हो रहा है।